वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञानवापी के स्टील वजूखाने के बंद कपड़े को बदलने के मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। ज्ञानवापी का केस खारिज कर दिया गया है। वाराणसी के जिला अदालत से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सील में बंद ताले के कपड़े बदलने की याचिका खारिज कर दी गई। सील वजूखाने का सील बंद कपड़ा बदलने की मांग को खारिज कर दिया गया है। सील ताले पर लगा कपड़ा नहीं बदला जाएगा, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि हिंदू फरीक की ये अर्जी को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। वाराणसी कोर्ट का ये बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया। इससे पहले सुनवाई में दोनों फरीक की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई थी। उन तमाम दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला लिया गया है। आज फैसला सामने आया है। ज्ञानवापी के सील वजूखाने के लगे ताले के कपड़े को नहीं बदला जाएगा, ये साफ कर दिया गया है वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से। अब ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। ज्ञानवापी का ये जो केस है फिलहाल इसे खारिज कर दिया गया है। वाराणसी के जिला अदालत से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिंदू फरीक को झटका लगा है। इस मामले में सील में बंद ताले के कपड़े को अब नहीं बदला जाएगा, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सील वजूखाने का सील बंद कपड़े बदलने की मांग की गई थी हिंदू फरीक की तरफ से, और इस मामले में आज सुनवाई हुई और इस दौरान इस मांग को खारिज कर दिया गया है, यानी कि अर्जी खारिज हो गई है। सील ताले पर जो लगा है कपड़ा वो अब नहीं बदला जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों फरीक ने अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर रखी थी, अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखे थे। अपनी बात को पुख्ता तौर पर साबित करने के लिए उन्होंने जज साहब के सामने तमाम अपने दलीलें रखी और इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। अब जो फैसला है वो आज सामने आया है और इसमें वाराणसी कोर्ट की तरफ से इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई थी कि वजूखाने पर लगे ताले के कपड़े को बदलना चाहिए, लेकिन फिलहाल अब इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है, यानी कि अभी ये कपड़ा नहीं बदला जाएगा। अब हायर कोर्ट का रुख किया जाता है इस मामले में, तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन फिलहाल वाराणसी कोर्ट की तरफ से तो ये बात साफ हो चुकी है कि फिलहाल इस कपड़े को नहीं बदला जाएगा जो ताले पर लगा हुआ है वजूखाने में। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू फरीक के अर्जी को खारिज कर दिया है। सील में बंद ताले के कपड़े को बदलने की याचिका खारिज कर दी गई। तो सील वजूखाने का सील बंद कपड़ा बदलने की मांग खारिज हो गई है। तमाम वजूखाने से जो मामले जुड़े हुए हैं उसको लेकर जो सुनवाई है इससे पहले भी हो चुकी हैं और आज जो फैसला था वो सामने आया इस मामले में। दलीलें पिछली सुनवाई में हमने देखा रखी गई हिंदू फरीक की तरफ से और मुस्लिम फरीक ने अपनी तमाम दलीलों को जज साहब के सामने रखा और उसके बाद इस मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, वाराणसी कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है और कहा है कि जो मौजूदा स्थिति है वो ऐसे ही बनी रहेगी, यानी कि जो कपड़ा है वो नहीं बदला जाएगा। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा जयपाल लाइव जुड़ चुके हैं। जयपाल, तो वाराणसी कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? अर्जी को खारिज कर दिया गया है हिंदू फरीक की, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिला अदालत ने इस पूरी याचिका को सुनते हुए, चूंकि ये जिला प्रशासन की तरफ से याचिका लगाई गई थी और इसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को सुना गया था, इसमें अदालत की टिप्पणी ये आई है चूंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे एरिया को संरक्षित घोषित किया हुआ है और इसकी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को दी है। इसी बात को फिर से एक बार जिला अदालत ने दोहराया है और कहा है कि इसमें अदालत कोई अब नया आदेश नहीं दे सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये वायलेशन हो जाएगा। और ऐसे में इस पूरे एरिया को ताले को चाहे बदलना हो, उसके कपड़े बदलने हो या फिर उसमें कुछ भी संरक्षित करने की बात हो, वो जिला मजिस्ट्रेट को पहले ही आदेशित किया जा चुका है और एक तरह से इस पूरे याचिका को खारिज ही कर दिया और ये कहा कि इस पूरे मामले में कोई दम नहीं है। ये पहले से ही जिला अदालत ने ये टिप्पणी की कि इसमें जिला मजिस्ट्रेट इसका देखरेख कर सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी मौजूद हैं। सुधीर जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, पूरी बहस हुई और अब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अदालत की तरफ से क्या कहा गया। लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अरे लोग गलत समझ रहे हैं भैया। आप जानिए कि हिंदू पक्ष की कोई याचिका नहीं थी। याचिका थी उत्तर प्रदेश सरकार सचिव और जिलाधिकारी वाराणसी और कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश वाराणसी की थी। इसमें कहा गया था कपड़ा सील एरिया को नष्ट हो गया है, फट गया है, चेंज करने के लिए। पूर्व में रवि दिवाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी द्वारा जब सर्वे हुआ था उसमें सीलिंग प्राप्त हुए थे। हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उन्होंने इस एरिया को प्रोटेक्ट सील कर दिया।
मुस्लिम पक्ष यानी इंतजामिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सील एरिया को सही ठहराते हुए सील रखा। अब कहना यह है कि वह सील एरिया को जो सही ठहराते हुए जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को सुरक्षित रखने के लिए दिया, और जिला मजिस्ट्रेट को जो आदेश दिया गया है वह आदेश आज तक प्रभावी है। तो जिला जज का कहना है कि आपको आदेश पहले से दिया जा चुका है, वह आदेश का खंडन हुआ नहीं। दूसरा कहना यह है कि हमको मना किया गया विशेष कोई आदेश पारित करने के लिए। तो आपको मैंने उदाहरण बताया था कि एजेंसी आपको एक बार नियुक्ति दे दी, आप इस दायित्व पर आ गए, जब तक आपको नहीं हटाया जाएगा तब तक इस दायित्व पर कौन है? आप हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी जो होता है पदेन होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो अब उसी को फिर से एक बार आदेशित किया गया, उनके दायित्व का उनको याद दिलाते हुए। बहुत सही आपने कहा, उनके दायित्वों को याद दिलाया गया और अपने दायित्व का सही ढंग से जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी निर्वहन करते हुए कपड़ा को चेंज करें। बार बार न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट एरिया को सील रखने की उनको जिम्मेदारी बनती है। यदि फिर से दोनों पक्षों की सहमति लेनी पड़ेगी जिला मजिस्ट्रेट को, हिंदू और मुस्लिम। किस बात की मित्र? मैं जानना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सील एरिया सही है, जिला मजिस्ट्रेट देखता करेंगे, सीआरपीएफ फोन लगी हुई है, तो फिर सहमति लेने का जरूरत है? अपने शक्ति का प्रयोग करके कब होगा ये कपड़ा, कब बदला जाएगा? यह आपका प्रश्न का उत्तर जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी देंगे। ये आप लोग कब जाएंगे उनको ये इस कर्तव्य का याद दिलाने के लिए, कब जा रहे हैं? औपचारिक रूप से तो मैं कभी भी जा सकता हूं, कल भी जाऊंगा, लेकिन उनका अधिवक्ता कोर्ट में है, तो सबसे पहले यह आदेश को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को अक्षर से पढ़ावें, और जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को दायित्व बनती है कि आदेश का अवलोकन करें और अनुपालन करावें। क्योंकि वहां हिंदू पक्ष जाते नहीं हैं, अब मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने जाते हैं, अब मुस्लिम पक्ष उसको फब्बारा समझते हैं, कहते हैं वहां शिवलिंग है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। ठीक है ज़रा, आपने सुना, देखिए ये हिंदू पक्ष के वकील हैं सुधीर त्रिपाठी जी, इन्होंने कहा है कि देखिए एक बार फिर से वो कर्तव्य बोध याद दिलाए गए हैं जिला मजिस्ट्रेट के, क्योंकि उनको पहले से सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर रखा है कि वो पूरे एरिया को संरक्षित कर सकते हैं। और उसमें जो ताले के कपड़े बदलने की बात थी, एक बार फिर से अदालत की टिप्पणी यही आई है कि अब जिला मजिस्ट्रेट ही इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा। जी, तो आगे ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल, ये तकनीकी सवाल है। तो तकनीकी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक और हिंदू पक्ष के वकील हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया, चूंकि सब लोगों ने समझ लिया कि ये पूरा मामला जो है जिला मजिस्ट्रेट करेगा, ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, क्या इसमें किया जा सकता है? अब आगे की प्रक्रिया है कि भाई कोर्ट ने देखिए पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी आदेशित है कि भाई कोई नया इफेक्टिव ऑर्डर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के एक मामले में पूरे देश में उसने रोक लगाया है कि वो नया इफेक्टिव ऑर्डर आप पारित नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने माननीय जिला कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उसने ये भी कहा है अपने आदेश में कि ये चूंकि जिला को प्रशासन को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला है कि उसको सील्ड रखा जाए, उसको सील्ड किया जाए, उसको संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए। अब जिला प्रशासन स्वतंत्र है, किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के अगर एक लाइन में कहा जाए तो प्रार्थना पत्र को जो जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा था कपड़े बदलने का, उस प्रार्थना पत्र को माननीय जिला कोर्ट ने स्वीकार भी नहीं किया और खारिज भी नहीं किया है, और ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हम इस पे कोई नए आदेश नहीं देंगे। लेकिन आपके पास अधिकार है। आप साहब ये भी बताइए कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों का प्रार्थना पत्र नहीं है, ये जिला प्रशासन जिला शासन का जो है प्रार्थना पत्र है। जिला प्रशासन का रास्ता है, उसने इशारा कर दिया है जिला कोर्ट, माननीय जिला कोर्ट ने कि आप जयपाल देखिए अब किस तरीके से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती हैं, बहुत अहम होगा देखना वक्त के साथ चीजें साफ होंगी कि क्या कुछ इसमें होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ है जुड़ने के लिए।